गाइस देखिए, सवाल में पूछा गया है कि दिए गए जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं, इनमें से कौन कौन से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज है, यानी कि चार्ज एक्सपेंडिचर कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये सवाल में समझना ये जरूरी है कि चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब देखो, ये वो खर्चे हैं जिन पर पार्लियामेंट में वोट नहीं होता, ये नॉन वोटेबल होते हैं। पहली चीज तो ये, इन पर सिर्फ डिस्कशन हो सकता है, वोट नहीं। ये खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाते हैं। इनका पर्पस है कि देश के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन और फंक्शनरीज की इंडिपेंडेंस और कंटिन्यूटी बनी रहे, ताकि उनके काम में कोई रुकावट ना आए बजट या वोट की वजह से। अब आइए ऑप्शन बाय ऑप्शन चीजों को देखेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहला ऑप्शन, द डेट चार्जेस फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल, मतलब भारत सरकार का लोन जो है, कर्ज जो है, उससे रिलेटेड खर्चा, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, है ना। अब देखो, ये चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं। रीजन, अगर सरकार अपने कर्ज का ब्याज नहीं देगी तो देश की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 क्लॉज 3C के अंडर ये चार्ज होते हैं। तो इसलिए ये आंसर जो है, ऑप्शन जो है, वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें लिखा है द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज और हर ऑफिस, मतलब कि प्रेसिडेंट की सैलरी, अलाउंसेस और उनके ऑफिस से जुड़े जितने भी खर्चे हैं, ये भी चार्ज एक्सपेंडिचर है। प्रेसिडेंट देश के सबसे बड़े पद पर हैं, हाईएस्ट ऑफिस पर हैं, उनकी इंडिपेंडेंस और डिग्निटी बनी रहे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 क्लॉज 3A के अंडर ये चार्ज होते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर में आते हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अब जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, पेंशन, है ना, तो जजेस की सैलरी जो है वो स्टेट्स के कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होती है, पर पेंशन CFI पर चार्ज होती है। राइट, बात समझिएगा। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और स्टेट्स के कंसोलिडेटेड फंड जो है वो जजेस की सैलरी देखते हैं। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट की जो है वो बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन सब चार्ज एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है, आर्टिकल 112 क्लॉज 3D में ये प्रोविजन है। तो ये भी करेक्ट है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ अगर हम चलें तो सैलरी, अलाउंसेस, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के, मतलब राज्यसभा के चेयरमैन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन हुए, लोकसभा के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर हो, इनकी सैलरी और जो भत्ते वगैरह जो होते हैं वो भी इसमें आता है क्या? यस, ये भी चार्ज एक्सपेंडिचर है। पार्लियामेंट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोजीशन की इंडिपेंडेंस और अथॉरिटी को बनाए रखने के लिए आर्टिकल 112 क्लॉज 3B के तहत ये चार्ज होते हैं। तो ऑप्शन 1 2 3 4 सभी चार्ज एक्सपेंडिचर है, इसलिए करेक्ट 1 2 3 4 ही है। राइट, तो देखो किस तरीके से क्लैरिटी से आपको जो है वो तैयारी अपनी जो है वो करके रखनी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। राइट, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।